हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 26 जनवरी के आसपास मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जुबिन गार्ग को लेकर। तब से लेकर आज मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर ये वीडियो बनाई है, तो बीच में ही स्किप मत कीजिए, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेदिनी मोहन बरठाकुर और इली बरठाकुर की दो बेटी और एक लौता बेटा जुबिन गार्ग था। जुबिन की छोटी बहन जंकी बरठाकुर भी एक सिंगर थी। उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिनके बाद जुबिन को बहुत सदमा पहुंचा था। बचपन से ही जुबिन दूसरों से अलग था। जब बच्चे बारिश से बचने के लिए स्कूल में अंदर रहते थे, तब जुबिन बारिश में भीगने के लिए चले जाते थे। बच्चे जब छतरी यूज़ करते थे तो वो हमेशा आसामी जापी यूज़ करते थे बारिश से प्रोटेक्शन पाने के लिए, चप्पल नहीं पहनते थे। तो सबका टेंशन था कि ये बच्चा आगे जाके बनेगा क्या, लेकिन किसको पता था कि ये बच्चा आगे जाके पूरी दुनिया में सबकी दिलों में राज करेगा। बारिश की बूंदें और मिट्टी की खुशबू में जीने वाला जुबिन का मौत भी दुनिया में रिकॉर्ड बना के जाएगा। जुबिन की मौत की न्यूज़ को पूरी दुनिया में लगभग 195 कंट्री में से 142 कंट्री ने सर्च किया है। और यूँ ही नहीं, उनकी जो लास्ट गैदरिंग है, उनकी लास्ट जर्नी की, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर अपर असम में जुबिन की लास्ट बॉडी को देखने के लिए जो लोग वेट कर रहे थे, वो गैदरिंग को भी काउंट किया होता तो शायद वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग हो जाती। अनामिका एल्बम से अपने करियर की शुरुआत करने वाली जुबिन की पहले बिहू एल्बम था उजन पीरिटी, जो काफ़ी हिट रहा। उसके बाद से उन्होंने करियर में पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक के बाद एक हिट, एक के बाद एक हिट, और पूरी यंगस्टर्स के दिलों में अपना जगह बना चुकी थी। जुबिन का गाने की हर एक वर्ड लोगों के दिल को छू जाते थे। लोगों की हर एक इमोशन में जुबिन ऐसे घुल मिल गई थी कि जुबिन के बिना सब कुछ अधूरा लगता था। जुबिन ने अपनी पाखी पाखी ए मोर सॉन्ग में पूरी चाइल्डहुड को डिस्क्राइब किया है। और उसी के बाद आते हैं मौन जाए। इस फिल्म के हर एक डायलॉग अभी भी हर एक वो लड़कों के जीवन की स्ट्रगल्स को मतलब दर्शाते हैं। अभी भी इतनी ग्राउंडेड है कि इस मूवी का हर एक सीन, हर एक लाइन, हर एक वर्ड सबके दिलों को छू जाते हैं कि कैसे पढ़ा लिखा होने के बाद भी अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपनी घर के लिए, अपनी करियर के लिए, अपनी लव के लिए हर एक कैसे स्ट्रगल करते हैं वो दिखाते हैं, जो अभी भी बहुत पॉपुलर है। ऐसा नहीं है कि जुबिन ने सिर्फ और सिर्फ यंग के लिए ही कुछ गाया है, कुछ दिया है। ओल्ड एज पीपल के लिए भी डिवोशनल सॉन्ग्स उन्होंने बहुत सारे गाए थे। लगभग 40 लैंग्वेजेस में 40,000 प्लस सॉन्ग्स उन्होंने गाया है। यूँ ही नहीं, गूगल ने जुबिन को द हमिंग किंग फेम दिया है। अपनी याली सॉन्ग, जो गैंगस्टर मूवी के हैं, याली सॉन्ग से ग्लोबल पोजीशन बनाने के बाद भी वो इतनी ग्राउंडेड थी कि असम का इमोशन वो छोड़ नहीं पाए। और वो खुद के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीना चाहते थे। इसीलिए पीक बॉलीवुड करियर छोड़ के उन्होंने अपने लोगों के पास, लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों का हिम्मत बनने के लिए असम में चले आए थे। और जीवन की लास्ट वक्त तक उन्होंने असम में ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। जुबिन, जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत टू मी मोर
माथु मोर मूवी से की थी। उन्होंने असमीज़ मूवी में एक नई लिमिट सेट करके गए हैं। उनकी फिल्म जैसे गाने की आने, कांचनजंघा और उनकी लास्ट मूवी रोय रोय बिनाले, इन जैसे मूवियों ने डाउनफॉल होते हुए असमीज़ इंडस्ट्री को फिर से रिजुविनेट किया था। जुबिन की एक्टिंग की हुई, डायरेक्टिंग की हुई जो लास्ट मूवी है रोय रोय बिनाले, उनमें एग्जैक्ट दिखाया है कि जैसे मूवी में उसका मौत हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम रियल लाइफ में भी उनका वैसे ही मौत हुआ है, सागर में डूबने की वजह से। तो लोग मतलब हैरान में है कि कैसे जैसे उनको पता ही था कि मेरे लाइफ में वैसा ही होने वाला है, सेम टू सेम उन्होंने मूवी में भी दिखाया है। और यही नहीं, जुबिन की मानो जैसे हर एक शब्द, हर एक गाने की लाइन जैसे सच साबित हो रही थी। जैसे उसकी एक गाना था जिनमें बताया है कि उन्होंने सागर तलित हुबरे मन, जिसका मतलब है कि मुझे सागर के नीचे सोना है, मतलब सागर के नीचे क्या है मुझे देखना है, जानना है। और वही उसके लास्ट मूवी रोय रोय बिनाले में भी दिखा है कि एक ब्लाइंड आर्टिस्ट जो कुछ देख नहीं पाते हैं, उसको सागर देखने का मन है, सागर में क्या है, सागर को एक बार छूने का मन था। जुबिन के बारे में जितना भी बताओ उतना कम है। वो एक सिंगर ही नहीं, सॉन्ग राइटर, परक्यूशनिस्ट, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, पोइट, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जो आनंद लहरी ढोल, दोतारा, ड्राम, गिटार, हारमोनिका, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला, सब कुछ उनको बजाना आता था। यूँ ही नहीं, इस दरियादिल इंसान ने लोगों के लिए जितना किया है, जितना नाम लो उतना ही कम है। जिस वक्त कोविड के दौरान लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, जुबिन गार्ग ने गुवाहाटी में अपना घर पूरी कोविड ट्रीटमेंट के लिए दे दिया था, कोविड पेशेंट के लिए। और उनका नेचर लव तो कुछ अलग ही लिमिट के थे। घर में बहुत सारे कुत्ते, बर्ड्स, ये सब तो थे ही, लेकिन अगर कहीं रास्ते में जैसे कि कोई बर्ड हो गया, कोई एनिमल हो गया, इंजर हो जाते थे, उस सबको उठा के घर में ले आते थे, ट्रीटमेंट करते थे और फिर उनका नामकरण भी करते थे। जैसे एक हेरन था, उसका नाम है उदाहिनी गार्ग, एक कौवा था, उसका नाम है काकू गार्ग, एक मंकी था, उसका नाम है मधुसूदन गार्ग। कहा जाता है कि जब जुबिन की मौत हुई थी तो उनकी फ़ोटो के सामने ही पूरी असम में अलग अलग जगह में ढेर सारे एनिमल्स ने अपनी अंतिम सांसें छोड़ी थी और उनके घर में जो कुछ था पालतू जानवर वो भी मर गया था। सोनापुर में जुबिन की समाधि में एक कुत्ता 12 दिन तक रहा और 12वें दिन उन्होंने आखिरी सांसें छोड़ दी वहाँ पे ही। जुबिन गार्ग जब जिंदा थी तभी उन्होंने दावा किया था कि जब मैं मरूंगी तो पूरे 7 दिन के लिए असम बंद हो जाएगा, असम बंद रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जुबिन एक इमोशन है, एक नाम नहीं। जुबिन ने बोला था कि मैं खाली हाथ आई हूँ, खाली हाथ ही जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लोगों का साथ चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ताकि मैं मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज कर सकूं। और ये जो क्राउड देख रही है, जो भीड़ देख रही है, ये हमारी किंग के लिए है, हमारी किंग के रिस्पेक्ट के लिए है। जुबिन की मौत ने मतलब जिसको रोना नहीं आता था उसको भी रुलाया है, जिसको इमोशन फील नहीं हुआ था उसको भी फील किया है। और जो लोग पहले पहचानते नहीं थे जुबिन की आवाज़ को, वो क्या बोलना चाहती थी, क्या संदेश देना चाहती थी, उसके मरने के बाद
एक एक शब्द को महसूस करके तड़प रही है। हिमालय की शिखर से लेकर समुद्र के किनारे तक जो भी जहाँ है, जैसे उनको सुविधा हुई है, वैसे ही लोगों ने जुबिन को लास्ट जर्नी में ट्रिब्यूट किया है। और भूटान के जो किंग हैं, उन्होंने भी अपनी एक रॉयल टीम भेजी थी जुबिन को लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए, और पूरी राष्ट्रीय मर्यादा से उनका लास्ट जर्नी ख़त्म किया है। यूं ही नहीं, शायद नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा है कि कब्रिस्तान में किसी कब्र को लोगों ने भगवान की तरह पूजा है। एक शमशान को लोगों ने मंदिर बना दिया है, जहाँ जाके दिया जला के जुबिन की आत्मा को प्रार्थना करते हैं। शायद दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। जुबिन गार्ग की मौत जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जस्टिस के लिए अपनी पत्नी और बहनें लड़ रही है। तो जुबिन गार्ग बहुत हाई रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। हम लोग डिमांड करते हैं कि सरकार इस मैटर को देखिए और जुबिन गार्ग को जल्द ही जल्द भारत रत्न प्रदान कीजिए, क्योंकि जुबिन जैसा गोल्डन हार्टेड लोग कहीं ही पैदा होगा, और जुबिन का स्थान तो कोई और दूसरा ले भी नहीं सकता है। जुबिन ने जो कुछ भी किया है ज़िंदगी में, जितना कुछ कमाया है, लोगों की दिलों को जीता है, वो शायद ही कोई कर पाए। तो इसके रिस्पेक्ट में तो इतना तो बनता है उनके लिए। आप लोग जुबिन गार्ग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।